हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। काव्या शो का रिव्यू करते हैं। काव्या शो के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काव्या जो है अपना पोस्टिंग का पहला दिन होता है उसका, और वहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती है और कुछ चीज़ें जो है उनसे बिगड़ जाती। तो वैसे जो भी हो, चड्ढा सर उसकी मदद कर रहे हैं और उसका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो वहीं काव्या घर आती है, सबको ये सारी बातें बताती है और उसके घर वाले जो है पूरे खुश हो जाते हैं। लेकिन मयंक जो है जान जाता है कि काव्या दी जो है कुछ छुपा रही है। तो फिर दोनों भाई बहन जब इकट्ठे बैठते हैं, खा रहे होते, तो उसी बीच मयंक पूछता है कि क्या बात है, आप थोड़े परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना। फिर काव्या बताती है कि सब कुछ तो ठीक है मयंक, लेकिन मैंने आदि का दिल दुखा। तो फिर वो सारी बातें पूछता है। तो फिर काव्या बताती है कि क्या क्या हुआ था ऑफिस में, जो कि जिस वजह से जो है उसने आदि को काफ़ी सारी बातें सुनाई और वो वहाँ से नाराज़ होकर चला गया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो अब उसे कैसे मनाए। तो फिर मयंक कहता है कि अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है तो तुम उसे लेटर लिखो। फिर काव्या को जो है उसकी बातों से एक आइडिया आता है और फिर दोनों भाई बहन जो है आदि को मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। वहीं बलून वगैरह में सॉरी सॉरी, पूरा बलून में सॉरी लिखकर और डिलीवरी बॉय बनकर उसके घर पहुंच जाती है काव्या, रूप बदलकर। जी हाँ, बिल्कुल लड़के के गेटअप में तैयार होती है और जाती है जहाँ वॉचमैन उसे अंदर जाने नहीं देता है। वो कहता है मैं मैडम से पूछ कर ही आपको आने दूंगा। तो फिर जब वॉचमैन वहाँ से हटता है तो फिर काव्या जो है इसी का फ़ायदा उठाती है और वो घर में घुस जाती है। लेकिन उसका एक बलून जो है गिरिराज प्रधान को मिल जाता है और उसमें जो लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी था और गिरिराज प्रधान को लग रहा है कि उसकी वाइफ ने उसे ये बलून दिया है। फिर काव्या जो है घर में तो घुस जाती है, लेकिन ओमी को देखकर वो डर जाती है और वो घर में कहीं छुप जाती है। इसी बीच आदि की माँ आती है और उसे मदद करती है, उसे आदि के कमरे में ले जाने तक। तो वही गिरिराज प्रधान तो पूरा खुश है, उसे लगता है कि मेरी वाइफ ने ये सारे जो बैलून मेरे लिए लाई है। तो फिर वो उसे किसी भी तरह आदि की माँ उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर काव्या जो है इसी का फ़ायदा उठाकर आदि के कमरे में चली जाती है। फिर काव्या जो है सारे बलून आदि को देती है और कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी गलत किया। मेरे लिए उतने सारे सामान ले आए टेम्पो भर कर, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। फिर आदि जो है काव्या की बात नहीं समझता और कहता है ये है असली पॉइंट की गलती आखिर मेरी ही है। हाँ तो ठीक है, चलो तुम्हारे पापा भी सही कहते हैं, तुम्हारे हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें करूँगा। तो फिर लेकिन काव्या अपनी बात पे अड़ी रहती, कहती है और जहाँ तक कहना काव्या का सही भी है, सरकारी दफ्तर है, आप अपनी मर्जी से वहाँ अपने कंफर्ट का सामान नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें काव्या समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आदि जो है उसकी बात समझ नहीं पा रहा है। वो सिर्फ अपनी जिद पे है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया ये सारी चीज़ें और तुम मुझ पे ही बरस रही हो। और वो काव्या कितनी कोशिश करती है, उस कान भी पकड़ती है, सॉरी कहती है, उठक बैठक भी कर लेती है, लेकिन आदि नहीं मानता और मैक को कॉल करता, कहता अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाओ। फिर भी काव्या जो है जिद पे अड़ी हुई है, उसने कह दिया जब तक तुम माफ़ नहीं कर दोगे मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। तो वहीं काव्या जो चिल्लाने वाली होती है, आदि उसे उसके मुंह पे रुमाल बांध देता है। दोस्तों वहीं गिरिराज प्रधान जो कि नेता है, वहाँ सारे लोगों में मीटिंग चल रही है कि युवा नेता चुना जाए। तो ओमी अपने मन में सोच रहा है कि उसके पापा जो है उसे ही उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गिरिराज प्रधान मन में सोचते हैं कि जल्द से जल्द आदि को इसके लिए तैयार करना होगा। वहीं ओमी यहाँ पूरा खुश है, उसने अपना नेम प्लेट भी बनवाया है, फिर और सबसे अच्छे से बात भी कर रहा है और उसकी माँ भी कहती है कि तुमने बहुत मेहनत किया है ओमी और तुम्हें ही उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो फिर सब लोग तो ओमी को ही बनाना चाहते हैं, लेकिन
अब देखते हैं आगे क्या कहानी बताई जाती है। ओमी के लिए गिरिराज प्रधान एक स्पीच भेजते हैं जो कि उसे मीडिया में बोलना होता है, तो उस पर जो है ओमी की वाइफ चाय गिरा देती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से उतार दूंगी, मतलब कि मैं खुद से इसे लिख दूंगी। तो दोस्तों अब आगे स्टोरी में तो पता चलेगा उसने लिखा क्या है। वैसे आज के एपिसोड में यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।